रुको, अगर आपने देवरा देख लिए तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना, अगर नहीं तो क्लियरली बता देता हूँ कि आगे मेजर स्पॉयलर्स है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देवरा पार्ट 1 के एंडिंग के साथ साथ देवरा पार्ट 2 में क्या क्या देखने मिलने वाला है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो गेट रेडी गाइस। तो देवरा में हमें एक कोस्टल लैंड की स्टोरी देखने मिलती है जिसे लाल समंदर कहा जाता है। तो कई साल पहले यहाँ एक राज्य था जहाँ राजा की एक सेना थी जिन्हें डर क्या है ये पता ही नहीं था। तो ये सेना राज्य के साथ ही समुद्र की रक्षा भी करते थे और कई बार उन्होंने शत्रुओं के खून से उस समुद्र को लाल किया था और इसलिए इसे लाल समुद्र कहा जाता था। लेकिन फिर वो राजा मारा गया, राज्य भी बिखर गया, फिर भी वो सेना पीछे नहीं हटी बल्कि अपना काम करती रही। लेकिन अंग्रेज आकर देश को लूटने लगे, तब ये सेना उनसे लड़कर देश को बचाती थी और अंग्रेजों को ही लूटकर माल वो लोगों में बांट देती थी। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज चले गए तो लोग इन्हें भी भूल गए क्योंकि अब लोगों को इनकी जरूरत नहीं पड़ी। तो अब ये लोग कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। इसलिए तब कुछ बुरे लोगों ने इनकी भूख का फायदा उठाकर उन लोगों को समंदर में भेजकर गलत काम करने पर मजबूर कर दिया और तब से ये लोग अपनी हिस्ट्री भूलकर जो मिले वो काम करने लगे। लेकिन जब देवरा को पता चला कि इस हथियारों की तस्करी के चक्कर में बहुत से लोगों की जान जा रही है और इसलिए देवरा ने सबको ये काम करने को मना कर दिया। उसने कहा कि इससे अच्छा मछली पकड़कर गुजारा करते हैं पर ये गलत काम नहीं करेंगे। बट कुछ लोग उसका कहाना मानकर गलत काम करते रहे। तब देवरा वहां से गायब हो गया और अनदेखा डर बनकर लाल समुद्र की रक्षा करने लगा और अब उसके डर से गांव के लोग गलत काम नहीं करते थे बल्कि समुद्र में सिर्फ मछली पकड़ने जाते थे। लेकिन क्लाइमैक्स के ट्विस्ट ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया और हमें पता चला कि देवरा का डर तो उसके बेटे वारा ने रची हुई बस एक कहानी थी। एक्चुअली में लाल समुद्र की रक्षा देवरा नहीं बल्कि उसका बेटा वारा कर रहा था। यानी कि इंटरवल के बाद हम देवरा का जितना भी डर देखे वो सब वारा का एक प्लान था। देवरा के मौत के बाद पत्थर से लिखी हुई लाइन से लेकर बहरा के अंदर देवरा के लिए दिखता हुआ खौफ तक, और इसलिए वारा डरपोक भोला भाला बनने का नाटक कर रहा था। क्योंकि अगर वो देवरा के जैसे निडर बनता तो शायद लोगों को पता चलता कि ये वारा का ही कांड हो सकता है और वारा बस एक स्टोरी बना रहा है। और इसलिए वो अपने फैमिली को भी देवरा के आगे उल्टा सीधा सुनाता रहता था ताकि वो लोग देवरा को भूल जाए। यानी कि अभी तक वारा सिर्फ एक नाटक कर रहा था और यही नाटक की कहानी सिंगप्पा शिवम को सुना रहा था। और इससे तो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट पार्ट में हमें वारा का सच सामने आते हुए, वारा बहरा को मारते हुए और कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यानी कि वारा ने देवरा को क्यों मारा, ये सब हमें देखने मिलेगा। और इसके अलावा सबसे पहले येती। तो येती के बारे में हमें बस इतना पता है कि वो एक गैंगस्टर है और 3 मंथ पहले वो मुर्गा के साथ लाल समंदर आया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा और अब उसे ढूंढने शिवम लाल समंदर गया है। बाकी येती कैसा दिखता है, वो लाल समंदर क्यों गया और उसके साथ क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं पता। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें ये भी देखने मिलेगा। और जुलाई में ऐसी न्यूज आई थी कि बॉबी देओल इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखने वाले हैं। तो मे भी मेकर्स बॉबी को येती के रोल में दिखा सकते हैं कि ऑब्वियसली येती गैंगस्टर है तो वो मुर्गा के पास वेपन्स के लिए ही आया होगा। और अब क्लाइमैक्स में वारा ने जो तबाही मचाई है उसे देख के वहाँ लोगों ने समुद्र में जाने के लिए मना किया होगा और येती उन लोगों के साथ खुद समुद्र में उतरेगा। ऐसा हुआ तो जरूर हमें येती और वारा के बीच एक फाइट सीक्वेंस देखने मिल सकता है। और आई थिंक इस रोल के लिए जूनियर एनटीआर के अगेंस्ट बॉबी देओल एक परफेक्ट चॉइस होगी। लेकिन येती का भाई दया, भले ही येती 3 महीने से गायब हो लेकिन दया के अकाउंट में रिसेंटली बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। मतलब उसे वर्ल्ड कप के टाइम कुछ तबाही मचाने का मिशन मिला है। तो आई थिंक ये भी हमें नेक्स्ट पार्ट में समझेगा कि उसका मिशन क्या है और उसे अपने भाई येती के बारे में पता चलने के बाद वो क्या करेगा। दिन मुर्गा और डेज पे तुलसी पे आए तो देवरा के भोकाल के बाद ये लोगों ने लाल समुद्र में जाना बंद कर दिया था। दिन 12 साल बाद वो फिर से गए और शायद वारा के तबाही मचाने के बाद भी वो नहीं रुकने वाले और येती का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद शायद वो वापस गए होंगे और तब क्या हुआ था ये भी हमें नेक्स्ट पार्ट में ही दिखा सकते हैं। और तुलसी एक सीन में बोलता भी है कि मुर्गा मारा जा चुका है और तुलसी खुद भी इंजोर्ड था, लेकिन कैसे ये नहीं दिखाया गया। तो शायद वारा से इनकी फाइट हुई रहेगी जो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने मिलेगी। देन शिवम जो कि येती के पीछे आया था और लाल समुद्र के कंकाल देखने के बाद वो हीरे की अंगूठी के साथ शायद येती को भी भूल गया रहेगा। तो उसे जानना है कि देवरा को किसने मारा। तो भाई इनकी भी स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में ही देखने मिलेगी। खैर मेन स्टोरी तो वारा ने देवरा को क्यों मारा यही होगी और बाकी की स्टोरीज इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। बाकी आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर शेयर करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।